नमस्कार, जय जोहार। IND 24 के इस खास पेशकश में इस बार हमारे साथ मेहमान हैं टंकराम वर्मा। टंकराम वर्मा छत्तीसगढ़ मिनिस्टर हैं। 4 काफी प्रमुख विभाग भी उनके पास है, जिसमें आपदा प्रबंधन, राजस्व, खेलकूद और युवा कल्याण विभाग वो फिलहाल देख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी जानकारी साझा करना चाहूंगी टंकराम वर्मा जी के बारे में, जो काफी स्पेशल है। वो जानकारी ये है कि बीजेपी शासनकाल में टंकराम वर्मा जी ने काफी बड़े दिग्गज पॉलिटिकल लोगों के साथ अपने प्रशासनिक सेवाओं का जो अनुभव है वो भी साझा किया है, और आज हम उनसे सीधे छत्तीसगढ़ के मंत्री के तौर पर चर्चा कर रहे हैं। तो बिना विलंब किए सीधे चलते हैं टंकराम वर्मा जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 के इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, बिल्कुल आपका समय बहुत कीमती है और इस कीमती समय को ज़ाया हम नहीं करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूंगी कि सर, जब विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई उस दौरान आपने बलौदाबाजार से एक भारी बहुमत हासिल किया, भारी जीत हासिल की। इस दौरान कांग्रेस के काफी चर्चित चेहरे शैलेश नितिन त्रिवेदी को आपने हराया है। कैसे हुआ ये सब? देखिए, लोगों का प्यार है, उनका स्नेह है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता जो हर दृष्टिकोण से, पैसे से, पद से बड़ा था, और उनको हराने में हमारा योगदान नहीं है, तो लोगों का प्रेम है, उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने एक छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता को, समाज सेवी को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना। मैं सतत संपर्क में रहता था ग्रामीणों के साथ, सब वर्ग के लोगों के साथ, और जीवन संपर्क रहता था। यही कारण है कि लोगों ने जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को चुना और हाई प्रोफाइल आदमी को किनारे कर दिया। सर, टीचिंग लाइन में था आपका जो पूरा एक करियर था, आप टीचिंग लाइन में थे, बच्चों को पढ़ाना आपका कार्य था। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अचानक राजनीति में आने का ख्याल कैसे आया? देखिए, जब मैं पढ़ रहा था, कॉलेज में गया, जब से थोड़ा समझदारी आई तब से मेरे मन में ये भाव था कि केवल हम अपने लिए नहीं जिएंगे, समाज के लिए जिएंगे। और वो भाव था, तो मैं उसी समय से सामाजिक कार्यों में, गांव के कार्यक्रमों में भाग लेता था, सहभागिता निभाता था। और मैं टीचिंग में 83 से 93 तक रहा। फिर 93 से बड़े नेताओं के साथ रहा, उनके साथ काम किया, काम करने का अवसर मिला, और जिनके साथ भी रहा, सरकार की योजनाओं को मैं पूरा गांव तक ले गया, लोगों तक ले गया। हमारा बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में बहुत काम हुए, बहुत से विकास के काम हुए, और जो व्यक्तिगत जिनके गरीब हैं, असहाय हैं, पीड़ित हैं, उनकी सेवा हमने बहुत किया है। और हमारे पिताजी के नाम से जो फाउंडेशन बना हुआ है, स्वर्गीय सोनचंद वर्मा फाउंडेशन, उस फाउंडेशन के माध्यम से हमने राम कथा को और श्रीमद् भागवत कथा को गांव-गांव तक पहुंचाया है। टंकराम वर्मा जी का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में क्या बचपन से था? देखिए, जब से समझ आई तब से ये था कि लोगों के बीच काम करना है, लोगों की सेवा करना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि बिना राजनीति की सेवा नहीं किया जा सकता। आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, जो साधन, जो सुविधा गांव तक ले जानी है, वो राजनीति के बगैर अधूरा है। तो राजनीति को हमने सेवा भाव से लेते हुए इस राजनीति में प्रवेश किया है। टंकराम जी का स्कूल कैसा था? उनका कॉलेज कैसा था? ऐसी कोई बात याद आती है जो साझा करना चाहें आप? देखिए, मैं शहर से, मेरा गांव 11 किलोमीटर दूर जरूर है, लेकिन बहुत पिछड़ा हुआ था। आवागमन के साधन नहीं थे, बिजली नहीं था। जब हम कॉलेज में गए तो उस समय हमारे गांव में बिजली गया। उससे पहले हम कंडील और चिमनी से ही पढ़ाई किए हैं। और हमारा गांव का स्कूल जो बहुत पुराना बना हुआ था, उसमें पढ़े हैं। मिडिल स्कूल भी गांव में, और जब हाई स्कूल में गए तो वही खपरा छाप हमारा हाई स्कूल था, और खंडहर जैसे था वो, उसमें हम पढ़े हैं। आज भी उसको हम देखने जाते हैं, दीवार खड़ी है तो हम उसको कहते हैं कि दीवार को तोड़ना मत। इसी दीवार के सहारे हम यहीं सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हूँ। और उस जगह में हमने एक नया हायर सेकेंडरी स्कूल भवन दिए हैं,
जब माननीय केदार कश्यप जी के साथ काम करने का अवसर मिला तो उस समय जो खंडहर नुआ पुरानी खपरक हायर सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ पे 1,21,00,000 की नई बिल्डिंग स्वीकृत किए हैं। और उस विद्यालय में मैं अभी भी जाता हूँ, वो दीवार खड़ा है, बाकी ढह गए, लेकिन दीवार को देखता हूँ, बोलता हूँ कि इसको तोड़ना नहीं है, एक किनारे में रहने दीजिए। बहुत बढ़िया। तो हम लोग पैडागरी माने पैदल जाते थे, हमारे गांव से 6-7 किलोमीटर है, बस्ता लटकाए पैदल बिना चप्पल के हम लोग जाते थे। रीडिंग का बहुत शौक है सर आपको, ये सुना है मैंने। और एक बात और है कि कुछ किताबों का संपादकीय भी आपने किया है, ये भी मैंने सुना है। और ये बहुत छुपी हुई कला है आपकी, बताते आप है नहीं किसी को, लेकिन हमने ये खोज निकाली बात कि आपको रीडिंग का बहुत शौक है। इसके अलावा ये अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए, मेरे यहाँ पिताजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और जो कुछ भी यदि हमारे में गुण हैं तो पिताजी का दिया हुआ है। बचपने से हम लोग राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा सुनते थे और जब भी पिताजी से हम बात करते थे तो हम केवल इसी विषय पे चर्चा करते थे, दूसरा कोई हमारा विषय नहीं होता था। तो उनसे बहुत शिक्षा हुई और बचपने से धर्म के प्रति हमारा बड़ी आस्था बढ़ती गई। फिर हमने 2008 से जो हमने राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण कथा का शुरुआत किए, वो निरंतर अभी तक चल रहा है। हर साल बड़ा आयोजन और गांव-गांव में जाके जहां भी रामायण भागवत होता है वहां हमारी उपस्थिति रहती है। और जब भी बड़ा कार्यक्रम तो हर साल होता है एक, तो उस समय एक स्मारिका निकलती है हमारी। अभी तक से 4 स्मारिका निकली है, धर्म पथ, धर्म प्रवाह, धर्म दृष्टि, और 2023 में निकली है दिशा। वो दिशा पुस्तक सबसे अच्छा है। थोड़ा डिफाइन करेंगे सर उसमें क्या क्या? दिशा जो है जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है वो। यदि आप पुस्तक को 1 बार 2 बार नहीं 3 बार पढ़ेंगे तो उस पढ़ने के बाद अपने आप में एक प्रेरणा मिलेगी, एक नया ऊर्जा मिलेगा और हमारे सोचने समझने की शक्ति जो है, हमारी दिशा जो है बदल जाएगी। तो वो जो पुस्तक है वो युवाओं के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है और हमारे जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, बुजुर्ग, उनके लिए भी है। सब तरह की मटेरियल उस दिशा में है और इसको हमने काफ़ी निःशुल्क वितरण किया है। और हमारा जो कार्य क्षेत्र है, क्योंकि हमने बलौदाबाद विधानसभा को टारगेट किया था, तो हम वहीं पे काम किए हैं और करीब हमने 60,000 पुस्तक निःशुल्क बांटे हैं। और हमारा कार्यक्रम दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है। तो इस साल के दिसंबर में हमारा कार्यक्रम तय हो गया है। बलौदाबाजार में श्री राम कथा का बहुत बड़ा आयोजन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको इसके लिए। दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगी, ये जो मेरा सवाल है आपसे, ये सवाल बहुत लोगों ने लिया होगा, लेकिन मेरे सवाल का अंदाज थोड़ा अलग है। बेशक आपने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ एज अ प्रशासनिक अनुभव के साथ काम किया है, लेकिन मैं सवाल ये करना चाहती हूँ कि अब क्योंकि आप मंत्री हैं, वो लंबा प्रशासनिक अनुभव आपको कितना काम आ रहा है, कैसे उपयोग कर रहे हैं इसका आप? देखिए, वो अनुभव जो है पूरा काम आ रहा है, हमको कुछ नयापन लगता ही नहीं है। क्योंकि हमने सरकार में करीब 25 साल काम किए हैं, तो कोई काम नया नहीं लगता है, सब जाने पहचाने वही प्रोसीजर है। तो नयापन या सीखने को तो खैर बहुत चीज़ है, सीखते सीखते तो जीवन निकल जाता है, लेकिन कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होता कि ये पूछना है तो ये कैसे हुआ, ऐसा नहीं है, सब इजी वे हो जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि पहली बार के विधायक और पहली बार के मंत्री जरूर हैं आप, लेकिन पहली बार का कार्य नहीं है। हाँ, ये सर, संघ और संगठन से जुड़ने का क्या महत्व है, क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों जुड़े आप इससे? देखिए, संघ जो है राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करता है, राष्ट्र प्रेम के लिए। ये जीवन जो है केवल खाने और कमाने के लिए नहीं है, ये जीवन हमारा बहुत अमूल्य है और इस जीवन का हम उपयोग समाज के लिए और राष्ट्र के लिए करें तो ही हमारे जीवन की सार्थकता है। तो मेरा मानना यही है कि ये जीवन का उपयोग हम समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में करें। इस दृष्टिकोण से हमने संघ और संगठन से जुड़े और हमारा परिवार जो है शुरू से ही जनसंघीय है, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, तो उसी विचारधारा से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, उसी
विचारधारा से हम सब जुड़े हैं। सर, कभी सोचा था कि पहली बार के विधायक बनने के बाद सीधे मंत्री का पद और मंत्री पद पर बैठ के प्रदेशवासियों की सेवा करने का मौका मिलेगा? देखिए, मन में इच्छा थी कि विधायक एक बार बनना है, क्योंकि विधायक बने बिना, सक्रिय राजनीति में आए बिना समाज का या गांव का अपन भला नहीं कर सकते। इसलिए विधायक तक पहुंचना, ऐसे मन में एक इच्छा शक्ति थी, लेकिन मंत्री बनना है ये हमने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं अभी भी एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ और मेरा अधिकांश समय लोगों के बीच, गांव के बीच, क्षेत्र में बीतता है। और मैं ज़्यादा माने राजनीति में ऊपर या बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलना, संपर्क करना मैं बहुत कम करता हूँ। मेरे मन में संकोच भी रहता है कि बड़े नेता के साथ जाऊंगा तो क्या बात करूंगा, विषय नहीं है। जब कुछ विषय हो तो जाओ, तो मैं ज़्यादा ऊपर संगठन में। टंकराम जी भी नर्वस होते हैं मतलब? जी जी, ये तो है, आज भी है। और बड़े नेताओं से ज़्यादा फ़ोन में भी नहीं बात करता मैं। जी हाँ, तो मंत्री बनने का तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन विधायक बनना है ये मन में कहीं ना कहीं था। सर, टीचिंग की जॉब थी आपकी, उसके बाद एक लंबे समय तक प्रशासनिक अनुभव आपने लिए, इसके बाद अब सीधे मंत्री हैं आप। 25 साल का ये पूरा संघर्ष कैसा अनुभव देता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। 25 साल लोगों को भले लगता है कि अचानक आए विधायक बन गए, पर इसके पीछे मेरी बहुत संघर्ष है। मैंने बहुत संघर्ष किया है लोगों के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 200 गांव हैं और 2 नगर पालिका है। 200 गांव में हर गली मोहल्ले में, घर में बैठना उठना, सबसे रूबरू परिचय, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैंने वो किया है। जिला पंचायत चुनाव भी लड़ा, और सबसे बड़े आज के समय की आश्चर्य की बात कह सकते हैं या ना मानने वाली बात कह सकते हैं कि मैंने बिना पैसे और बिना शराब के चुनाव जीता है। मैंने कहीं शराब का उपयोग नहीं किया, ना पैसा कहीं न बांटा। ये उपलब्धि है जी। आपकी। जिला जिला पंचायत भी लड़ा मैं अपने बलौर विधानसभा से, तिल्दा क्षेत्र से, तो वहाँ भी पूरा एक तरफा जीत हुई। उस समय भी मैंने इसका उपयोग नहीं किया। तो ये लोगों का स्नेह है, प्रेम है। और सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय नेता का मेरे ऊपर उपकार है कि मुझको जो है योग्य समझा, टिकट दिया, चुनाव लड़ने का अवसर दिया, जीत के आए और मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी दिया। ये हमारे नेताओं का आशीर्वाद है। और मैं कहता हूँ कि जो मेरे ऊपर भरोसा किया, विश्वास जताया, मैं उनके विश्वास में खरा उतरूँगा और निष्ठा ईमानदारी के साथ काम करूँगा। ठीक है टंकराम जी, बहुत सारे आपके पास विभाग हैं। अब क्योंकि ये विभाग आप संभाल रहे हैं, तो क्या कुछ टेंटेटिव प्लान करके रखा है कि अब इस बार इन विभागों में कुछ नया प्लान होगा? देखिए, हमारे राजस्व विभाग है जिसमें बहुत सारे विवाद आते रहते हैं और लोगों की सोच भी हमारे विभाग के प्रति थोड़ा निगेटिव रहता है। तो हम उस विचार को बदलना चाह रहे हैं कि जो निगेटिव सोच बनी हुई है, हम ऐसा क्या काम करें कि लोगों की सोच थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का युग है, तो सब ऑनलाइन काम करने का उसमें, जैसे भूइयाँ का है, भू नक्शा है, और इसके साथ साथ जो अभी नया काम चल रहा है जियो रेफरेंसिंग का। अधिकांश विवाद आता है सीमांकन का, बटांकन का, सीमा विवाद ज़्यादा है। तो अभी जो नया काम कर रहे हैं, 6-7 जिलों में काम हुआ है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में करना है। जियो रेफरेंसिंग हो जाएगा तो बहुत सारा विवाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। ये भू राजस्व में करना चाह रहे हैं। और किसानों का, भूस्वामी का विवाद जल्दी से निपटारा हो, इसके लिए हमने विधानसभा में नए विधेयक लाए हैं। 115-16 के तहत जो अविवादित प्रकरण है, जिसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं हो, उसके 3 महीने के अंदर निपटारा हो। अगर कोई विवादित हो तो उसका 6 महीने के अंदर निपटारा हो। एक पखवाड़ा अभियान आपने शुरू किया है सर, उससे थोड़ा सा डिफाइन करेंगे आप? अभी हमने राजस्व पखवाड़ा 15 दिन में पूरे प्रदेश में जगह जगह उसके कैंप लगेंगे, आरआई स्तर पे।
और वहाँ पे सारे काम स्थल में ही होंगे, चाहे वो बटांकन का हो, नामांतरण का हो, बंटवारे का हो, बच्चों के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इस तरह के जितनी त्रुटियां हैं, त्रुटि सुधार है, वो सब वहीं स्थल में हो, तुरंत वहाँ पे सुधार होकर किसान को मिल जाए। ये हमने पूरे प्रदेश में ये अभी आयोजन किया है। सर, खेल कूद और युवा कल्याण विभाग भी आपके पास है, तो इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं जो यंगस्टर्स रहते हैं उन्हें, तो उनके लिए क्या कुछ इस बार नया होगा सर? देखिए, पूर्व के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह जी की, उन्होंने खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा अलंकरण समारोह का शुरुआत किया था, मेरे ख्याल से 2005-06 में, और एक विशेष व्यवस्था किया था कि जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उसको 2% आरक्षण यहाँ के शासकीय सेवा में दिया जाएगा। ये कंटिन्यू 2018 तक चला। जैसे ही सरकार बदला, कांग्रेस की सरकार आई, तो उन्होंने पूरा बंद कर दिया। 5 साल तक कुछ भी कार्यक्रम नहीं हुआ। लेकिन हमारी सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर से अलंकरण समारोह को डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निर्देश पे उसको फिर से शुरू किए हैं। और भूपेश बघेल के जो सरकार थी उन समय का बचा हुआ 2 साल का अलंकरण समारोह हमने किया। अभी 29 अगस्त को फिर खेल दिवस है, 2 साल के उनके पुराने को फिर हम अलंकरण समारोह करेंगे। 4 साल का पट जाएगा, फिर एक को हम दिसंबर में करेंगे, तो 5 साल का। ऐसे करके हम चाह रहे हैं कि युवा में जो एक उदासीनता आ गई थी, निराशा आ गई थी, उसको हम दूर करके फिर उसको मुख्य धारा में जोड़ेंगे। और जितना ज़्यादा हम खेल को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया के तहत यहाँ के भी 7-8 जिला को चयनित किए हैं, उसके तहत काम करेंगे। और इस साल हमने एक नए पुरस्कार की घोषणा किए हैं, छत्तीसगढ़ युवा रत्न पुरस्कार, जो सभी क्षेत्रों में काम करेंगे, कला, संस्कृति, समाज सेवा, अध्यात्म मिला जुला, तो उनको छत्तीसगढ़ युवा रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। ये नयापन होगा। सेंट्रल से जुड़ा हुआ एक सवाल लूँगी सर, कि इस बार जो केंद्र सरकार द्वारा चुनाव में एक मेहनत की गई, कोशिश की गई, उसके बाद जो नतीजे आए जी, नतीजों के बाद हमने सभी ने देखा है कि 400 पार बीजेपी कह रही थी, लेकिन नतीजे थोड़े से हमें विपरीत देखने को मिले। तो क्या लगता है कि इन नतीजों के बाद बीजेपी को अलर्ट रहने की आवश्यकता है? देखिए, बीजेपी जो है, इनका काम केवल चुनाव के समय ही नहीं चलता है, इसका काम तो 12 महीना चलते रहता है। कुछ न कुछ नया कार्यक्रम आते रहता है, प्रशिक्षण लगते रहता है, तो ये 12 महीना चलते रहता है। और संख्या का कम होना, ज़्यादा होना, ये तो चलते रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संख्या कम हुई है, लेकिन निराश कर दे ऐसा नहीं है, आने वाले समय में फिर ठीक हो जाएगा। तो एक अहम और महत्वपूर्ण सवाल सर, कि कांग्रेस को लेकर आपकी सोच क्या है, और जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले 5 साल जो कांग्रेस थी, उसे आप कैसे देखते हैं, उनके कार्यों को आप कैसे आंकते हैं? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि 5 साल में उन्होंने बहुत काम किया है। देखिए, हमको तो 5 साल में कोई काम दिखाई नहीं देता। अगर हम यहीं रायपुर शहर को ही देखें तो रायपुर शहर में ही बताने लायक कोई ऐसा काम नहीं दिखता। और हमारे 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह सरकार का आप देख रहे हैं, नया राजधानी, फ्लाईओवर, कितने पुल, पुलिया, स्कूल, हेल्थ में बहुत सारा काम हुए। और कांग्रेस सरकार का 5 साल हमको लगता है, क्योंकि हम ग्रामीण हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, गांव में विकास के लिए कहीं उन्होंने एक ईंट नहीं रखी है। 5 साल उनका केवल घोषणा में रह गया, भ्रष्टाचार में रह गया, अत्याचार में रह गया, लूट खसोट में रह गया। ये पहला अवसर है जब कोई आईएएस के यहाँ छापा, विधायक के यहाँ छापा। आज भी आईएएस लोग बेचारे, कलेक्टर लोग आज भी जेल में बंद है, बताइए। तो भ्रष्टाचार के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है शराब में कितना घोटाला हुआ। तो 5 साल में ही इतना कर चुके कि उनकी छुट्टी करनी पड़ी छत्तीसगढ़ की जनता को। 5 सालों में भूपेश बघेल जी ने बड़ा जोर दिया किसानों पे, कहा कि बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, हमने देखा गोधन न्याय योजना और बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं। आपको कहीं लगा कि इन योजनाओं का लाभ सीधे किसानों को मिला है? कहीं पे नहीं मिला। इन्होंने जितना गोधान गौठान बनाए हैं
उनके ही सरकार में उसी समय में पूरा ध्वस्त हो गया था। एक भी गोठान में कहीं पे पूरा काम नहीं हुआ। गोठान के नाम पे करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसा कोई गोठान नहीं है जहां कम से कम 50 लाख, कम से कम 50 लाख और अधिकतम 1.5 करोड़ रुपये एक एक गोठान में लगा है। और गोठान की हालत, न तो वहाँ गाय रहती थी, न पीने की पानी व्यवस्था, कुछ भी नहीं था। तो उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, कहीं भी व्यवस्थित नहीं हुआ वो। तो सर अब ये पॉलिटिकल एंगल हम बंद करते हैं और सीधे आपकी कुछ निजी बातों पर जाते हैं। आप भजन गाते हैं जी। और दूसरी बात है, कई मंचों पर आप कवि भी पेश कर चुके हैं। तो इस शो पर मैं चाहूँगी कि थोड़े दो बोल आप अपने भजन के हमें भी गुनगुनाते हुए सुना दें, ताकि हमारे दर्शक देख सकें उसे। जी जी, अच्छा लगता है। राम कथा में, भागवत कथा में जहाँ अवसर मिले 2 लाइन गुनगुना लेते हैं। तो चलिए, भगवान राम जी के ही ऊपर हम 2 लाइन गुनगुना लेते हैं। किस्म किस्म के देवी देवता, गंगा जल कस पानी है। छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया, भाखम राम के बानी है। माता कौशल्या यहाँ के बेटी, राम यहाँ के भाचा। 10 बछर बनवास बिताइन, देखिन करमानाचा। राम चरण जस पावन माटी, राम चरण जस पावन माटी। अड़बड़ यहाँ दानी है, छत्तीसगढ़ कुबेर के भुइया, भाखम राम के बानी। बहुत बहुत खूब सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये गीत गुनगुनाया। अब सारे सवालों से परे एक अंतिम सवाल लूँगी मैं कि ये जो आप लाइफ, आपकी पूरा जो जीवन आप जीते हैं, काफ़ी ऑक्यूपाइड लाइफ रहती है सर। अब इस ऑक्यूपाइड लाइफ से अपनी फैमिली को, अपने परिवार को समय कैसे देते हैं आप? देखिए, परिवार के लिए समय तो बहुत कम मिलता है। पूरा समय लोगों के बीच बीत जाता है। मेरा शुरू से ये करीब 2016 से एक रूटीन बना था कि 10 बजे निकल जाता हूँ तैयार होके, फिर 12 बजे आता हूँ, है ना। तो मेरा कार्य क्षेत्र बलौदा बाजार है। अब मंत्री बनने के बाद कार्य क्षेत्र तो पूरा बढ़ गया, लेकिन समय बहुत कम दे पाते हैं, ये तो है। जितने भी राजनीतिक लोग हैं उन सब के साथ यही होता है। और क्या है कि मन में जोश रहता है कि मुझको कुछ काम करके दिखाना है, इसलिए इतना वो नहीं लगता कि भाई अपन समय नहीं दे पा रहे हैं। तो ये पूरा समय लोगों के बीच बीत जाता है। तो ये थे हमारे साथ राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, जिन्होंने अपनी जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें हमसे साझा की। चाहे हम उसे पॉलिटिकल अंदाज में पूछें या उनके जीवन से जुड़े हुए बातों को लेकर, सभी सवालों के बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने जवाब दिया है और सुनिश्चित किया है कि जिस तरीके से जिन विभागों को उन्हें सौंपा गया है, उस पे आने वाले समय में वो एक विकसित छत्तीसगढ़ गढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस शो पर समय देने के लिए।